नमस्कार। आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित सुभद्रा संस्मरण के संदर्भ में। इससे पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा को छायावाद की एक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन्हें इनकी काव्य की विषय वस्तु के आधार पर आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इन्होंने कविता में तो अपनी लेखनी चलाई ही है, साथ ही कविता से इतर गद्य के लेखन में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, विशेषकर कथेतर साहित्य अर्थात रेखा चित्र संस्मरण आदि में और निबंधों में भी इनका योगदान दिखाई देता है। इनके गद्य की एक विशेषता मानी जाती है कि जिस प्रकार कविता रचते समय कोमल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, चित्रात्मकता का प्रयोग किया जाता है, वही ब्रजभाषा जैसा कोमल स्वभाव इनके गद्य में भी दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा लिखे गए संस्करण सुभद्रा के संदर्भ में। सुभद्रा उनका एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका संकलन 1956 में किया गया था, पथ के साथी नाम से, उसमें संकलित है। संस्मरण और रेखा चित्र में मूलभूत अंतर पाया जाता है। रेखा चित्र और संस्मरण दोनों में ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, गुणों को और उसके द्वारा उसके जीवन में प्रयोग किए जाने वाले व्यवहार को चित्रित किया जाता है। शब्दों के द्वारा ये रेखाएं बनाई जाती हैं। लेकिन रेखा चित्र किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में भी हो सकता है जिससे हमारा कभी मिलना जुलना ना हुआ हो। हमने उस व्यक्ति के संबंध में बहुत सारी सूचनाएं, जानकारियां इकट्ठी कर ली हों, उनको टीवी पर देखा हो या उनके बारे में पुस्तकें पढ़ी हों, उनके चित्र आदि देखे हों, और उन सारी जानकारियों के आधार पर हम एक रचना करें जिससे उनका जो है व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, उसको रेखा चित्र सामान्यतः कह दिया जाता है। लेकिन संस्मरण की एक विशेषता ये होती है कि संस्मरण उसी व्यक्ति के संदर्भ में लिखा जा सकता है जिसके साथ आपने कुछ समय व्यतीत किया हो। अपनी पुरानी स्मृतियों को याद कर कर लिखा जाने वाला लेख ही संस्मरण कहा जाता है, जिसमें साहित्यिक पुट होता है, उसे संस्मरण कहते हैं। अब हम सुभद्रा संस्मरण की एक समीक्षा करते हैं। महादेवी वर्मा अपने संस्मरण की शुरुआत जिन पंक्तियों के साथ करती है, वो पंक्तियां स्वयं में ही संस्मरण को परिभाषित करती नजर आती हैं। जैसे, हमारे शैशवकालीन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान के बीच में समय का प्रवाह का पाठ ज्यों-ज्यों चौड़ा होता जाता है, त्यों-त्यों हमारी स्मृति में अनजाने ही एक परिवर्तन लक्षित होने लगता है। अर्थात शैशव अर्थात बचपन और वर्तमान अर्थात हमारा जब समय बीत गया, बचपन से जवानी भी हो सकती है, बुढ़ापा भी हो सकता है। और जैसा कि बताया गया, संस्मरण पिछली यादों के आधार पर लिखा जाता है, और जैसे जैसे पिछली यादों में और आज के बीच में समय का अंतर बढ़ता जाता है, वो जो हमारी याददाश्त है, हमारी स्मृति है, उसमें जो घटनाएं हैं वो धुंधली भी होने लगती हैं। वो आगे लिखती हैं, शैशव की चित्रशाला के जिन चित्रों से हमारा रागात्मक संबंध गहरा होता है, उनकी रेखाएं और रंग इतने स्पष्ट और चटकीले होते चलते हैं कि हम वार्धक्य मतलब बुढ़ापा, वार्धक्य की धुंधली आंखों से भी उन्हें प्रत्यक्ष देखते रह सकते हैं। पर जिनसे ऐसा संबंध नहीं होता, ये फीके होते होते इस प्रकार स्मृति से धुल जाते हैं कि दूसरों के स्मरण पर भी उनका स्मरण कठिन हो जाता है। ये धुल है। अर्थात यहाँ महादेवी कहना चाह रही हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाएं 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले भी घटती है, लेकिन उनके साथ हमारा संबंध इतना रागात्मक होता है, इतना जुड़ाव भरा होता है, हमारे लिए वो घटना इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो हमें बुढ़ापे में, जब हमें अपनी आंखों से सीधे सीधे साफ साफ नज़र आना बंद होता है, तब भी उस घटना को हम अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट देख पाते हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो 15, 20, 25 दिन पहले ही बीत जाती हैं, लेकिन उनको याद करने पर भी कई बार याद नहीं आती, और कई बार तो कोई याद भी दिलाना चाहता है कि ये घटना घटी थी, तुमको याद है क्या, लेकिन हम उस घटना को नहीं याद कर पाते। तो यही अंतर होता है संस्मरण लिखते समय वाली घटनाओं में। संस्मरण ऐसी ही रागात्मक घटनाओं पर लिखे जाते हैं जिनको कि हमारे मन और मस्तिष्क में बहुत गहरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिनको हम कभी भूल नहीं पाते।
आगे सुभद्रा कुमारी चौहान से अपने संबंध के आधार पर महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मेरे अतीत की चित्रशाला में बहन सुभद्रा से मेरे सख्य का चित्र पहली कोटि में ही रखा जा सकता है, क्योंकि इतने वर्षों के उपरांत भी उनकी सब रंग रेखाएं अपनी सजीवता से स्पष्ट हैं। यहाँ महादेवी वर्मा बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं कि उनका सुभद्रा जी के साथ बहुत रागात्मक संबंध था, इसलिए वो उनके साथ बिताए गए समय को भूल नहीं पाती और उसी के आधार पर उन्होंने इस संस्मरण का जो है रचना की है। महादेवी और सुभद्रा पहली पहली बार क्रॉसफेट कॉलेज इलाहाबाद में मिली थी। इस घटना को उन्होंने अपनी शुरुआती पंक्तियों में ही संस्मरण में लिखा है। उन दोनों में कविता लिखने की एक समान रुचि मित्रता का प्रमुख कारण बनी। एक 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी एक 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी से प्रश्न करती है। ये 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी सुभद्रा हैं और 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी महादेवी हैं। सुभद्रा पूछती हैं, क्या तुम कविता लिखती हो? तो इस पर महादेवी का उत्तर हाँ और ना की तरलता के साथ, जिसमें हाँ का भी पता नहीं चलता, ना का भी। जैसे दूध में अगर पानी मिला दिया है तो दोनों मिल जाते हैं, अब दूध और पानी का अंतर करना संभव नहीं है। ऐसे सुभद्रा को जो उत्तर मिलता है महादेवी से, उसमें हाँ और ना तरलता के साथ आते हैं। उस आगे कहती हैं सुभद्रा, लेकिन तुम्हारी क्लास की लड़कियां तो कहती हैं कि तुम गणित की कॉपी तक में कविता लिखती हो। आगे जब कॉपी खोलकर देखी जाती है तो अंकों के बीच में अनधिकार सिकुड़ कर बैठी हुई तुकबंदियां अनायास पकड़ में आ गई। तुकबंदियां अनायास सिकड़ी हुई जो बैठी हुई हैं, मतलब उन्होंने अपनी कविताओं को इतना छोटा छोटा सा छिपा छिपा के लिखने का प्रयास किया है, जैसे कोई व्यक्ति सिकुड़ कर बैठता है और कम स्थान घेरता है। ऐसे उन्होंने अपनी कविता के लिए स्थान बचाकर बहुत छोटे छोटा लिखने का प्रयास किया है। पर इससे संतुष्ट ना होकर अपराध की अन्वेषिका अर्थात सुभद्रा ने एक हाथ में उनकी कॉपी को लिया, थामी, और दूसरे में अभियुक्ता अर्थात महादेवी को थामा और उंगलियां कसकर पकड़ी और वह हर कमरे में जा जाकर उनके इस अपराध की सार्वजनिक घोषणा करने लगी। क्योंकि उस समय कविता लिखना सामान्य कर्म नहीं था। कविता लिखने को समाज की दृष्टि से देखा करती थी कि जहाँ आपको गणित विज्ञान जैसे विषयों को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, वहाँ कहाँ आप तुकबंदियाँ करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो लिखा भी है उस युग में कविता रचना अपराधों की सूची में थी। कोई तुक जोड़ता है, यह सुनकर ही सुनने वालों के मुख की रेखाएं इस प्रकार वक्र कुंचित हो जाती मानो उन्हें कोई कटु तिक्त पेय पीना पड़ा हो। ऐसी स्थिति में गणित जैसे गंभीर महत्वपूर्ण विषय के लिए निश्चित पृष्ठों पर तुक जोड़ना अक्षम्य अपराध था। इससे बढ़कर कागज का दुरुपयोग और विषय का निरादर हो ही कह सकता था। अर्थात गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए जो पृष्ठ तय किए गए थे, उन पर अगर कविता लिख दी गई तो उन पृष्ठों का कितना बड़ा असम्मान हुआ, कितना बड़ा दुरुपयोग हुआ, इस प्रकार की चर्चाएं चलती थीं। और जब महादेवी को हाथ पकड़कर उन्होंने कमरे कमरे में अपने जो कॉलेज था उसके हॉस्टल में जब घुमाया, तो महादेवी की स्थिति बड़ी ही करुण हो गई। उनकी आंखों से आंसू आने ही वाले थे। तो उनकी आंखों से आंसू आने पर जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनसे कहा कि ये जो आज तुम पर भुगत रही है, इसको हम लंबे समय से खुद भी भोगते आए हैं, अच्छा हुआ कि अब हम एक नहीं दो हो गए। इस विषय पर वो कहती भी हैं कि हमें भी तो ये सहना पड़ता है, अच्छा हुआ अब दो साथी हो गए। ये पंक्तियाँ अपने आप में स्पष्ट करती हैं, अपने आप में उद्घाटित करती हैं उस समय की रचना करने वाले लोगों के संघर्ष को, कि जो रचना करते थे उनको कितना संघर्ष करना पड़ता था कि रचना करने के स्थान पर या कविता करने के स्थान पर आपको गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों को करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, और इनको कितना संघर्ष करना पड़ा वो कविता लिखने के लिए। संस्मरण के अगले हिस्से में सुभद्रा कुमारी चौहान के शारीरिक कद काठी के संदर्भ में महादेवी लिखती हैं कि मझोले कद तथा उस समय की कृश देह दृष्टि में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था जिसकी कल्पना हम वीर गीतों की कवयित्री में कल्पना करते हैं। हमने कुछ गीत सुने हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब हम ये कविताएं पढ़ते हैं तो हमको ऐसा मन में चित्र बनता है, हमारी कुछ धारणाएं बनती है कि इनको लिखने वाली जो स्त्री होंगी, ये कवयित्री होंगी, वो भी अपने शरीर से काफ़ी जो है लंबी चौड़ी और उनके माथे पर जो है हमेशा ओज का स्वभाव रहता होगा, ऐसा मन में धारणा बनती है।
लेकिन यहाँ महादेवी वर्मा यही स्पष्ट करती जा रही है कि वो बिल्कुल मझले कद की उनका शरीर था, कृश उनकी देह दृष्टि थी, और उग्रता या रौद्र जैसा उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई देता था। उनके चेहरे को और स्पष्ट करते हुए आगे वो लिखती हैं कि चेहरा जो है गोल मुख था, माथा चौड़ा था, भ्रिकुटियाँ जो हैं जो आंखें के ऊपर होती हैं बिल्कुल सरल थी, बड़ी और भाव स्नात आंखें, जो आंखें थी बड़ी थी और भावनाएं उसमें दिखाई देती थी, छोटी सुडोल नासिका, बहुत सुंदर सी छोटी सी नाक, हंसी को जमाकर गड़े हुए से होठ, और दृढ़ता सूचक ठुड्डी। ठुड्डी के संदर्भ में दृढ़ता सूचक शब्द इन्होंने लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे भी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन में दृढ़ता को लगभग रचा बसा लिया था और दृढ़ता पूर्वक ही उन्होंने अपने जीवन के लगभग सभी कार्य किए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी। कुल मिलाकर यह सभी जो प्रतीक हैं वो एक भारतीय नारी के कहे जाते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि भारतीय नारी का ही वो पता देते थे उनके सभी के सभी चेहरे के जो शारीरिक अंग प्रत्यंग जो थे। आगे वो कहती भी हैं कि सुभद्रा कुमारी के व्यक्तित्व और गुणों के संदर्भ में लिखते हुए कि अपने निश्चित लक्ष्य पथ पर अडिग रहना और सब कुछ हंसते हंसते सहना उनका स्वभावजात गुण था। मतलब इसका कोई उन्होंने करने की कोई ऐसी दिखावे की प्रयास नहीं किया कि उनके भीतर दृढ़ता है कि अपने निश्चित लक्ष्य पथ को पा लेना है। उनके जीवन में ये घटना, ये जो गुण है ऐसे रच बस गया था कि उनके हर कर्म में इसको हम देख सकते थे। सुभद्रा के विषय में आगे वो बताती हैं कि सुभद्रा केवल घर तक सीमित रहने वाली स्त्री नहीं थी। उन्होंने अपने आप को अपने घर में बांध नहीं लिया था। उनका विवाह 8 वर्ष की आयु में लक्ष्मण जी के साथ हुआ था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऐसे में उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो अपने पति को उस स्वतंत्रता संग्राम से अलग करती और उनको गृहस्थी में लगा लेती, या दूसरा विकल्प था कि वे स्वयं उनके साथ जुड़ जाती और भारत की स्वतंत्रता के लिए सेनानी का काम करती। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने अपने आप को घर तक बंधना ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर की दुनिया में भी अपना कदम रखा, और उस पर विषय पर लिखती भी हैं महादेवी कि घर और कारागार के बीच में जीवन का जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था वह अंत तक चलता ही रहा। अर्थात उन्होंने केवल स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ही नहीं लिया, वो अपने पति के साथ कई बार कारागार में अर्थात जेल में भी गई, और यह सिलसिला आजीवन चलता रहा। उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी जेल में यात्राएं तो कहना शब्द अच्छा नहीं है, जेल का जीवन उनको भोगना पड़ा। और जब बच्चे छोटे थे तो उनको साथ में लेके जाती थी, और जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो उनको बाहर छोड़कर और तब जेल में जाना पड़ता था। जेल के जीवन की भी एक कहानी वो बताती हैं, और इस कहानी को बताते हुए महादेवी वर्मा ने एक द्रोणाचार्य जो महाभारत में होते हैं उनको सामने रखकर एक बिंब बनाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार अश्वत्थामा द्वारा जब दूध की मांग की जाती थी तो द्रोणाचार्य उसे चावल का पानी या फिर आटा पानी में घोलकर पिला दिया करते थे कि ये जो सफ़ेद सा दिखाई देने वाला तरल पेय है यही दूध है। इसी प्रकार जब वो जेल में जाती थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो स्वतंत्रता सेनानी में बहुत सारे परिवार सक्षम भी होते थे जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बाहर आते थे। उनको भी कारागार की सज़ा होती थी, तो लेकिन उनके घर से मेवा मिठाई आदि बहुत आता था। लेकिन कभी भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने आदर्शों का त्याग नहीं किया। उनके बच्चे जब भूख से तड़पने भी लगते थे तो भी उन्होंने जेल से केवल अरहर की दाल को मांगकर और तवे पर भूनकर अपने बच्चों को खिलाया। कभी भी उन्होंने अपने आदर्शों को त्याग नहीं किया। उनके साथ कभी जो है परिस्थिति कैसी भी हो समझौता नहीं किया। और ये भी नहीं है कि उन्होंने अगर बाहर घर से पैर रखा तो अपने जीवन को बाहर तक ही सीमित रखा। उन्होंने गृहस्थी और बाहर का जीवन दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य बैठाया था। इसी पर वो कहती भी हैं महादेवी कि घर से बाहर बैठकर वे कोमल और ओज भरे छंद लिखने वाले हाथों से, अर्थात जब वो घर से बाहर रहती थी तो वो कविताएं लिखती थी ओज भाव से भरकर कि खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की कविता लिखने वाली जो स्त्री थी वो घर के भीतर तन्मयता से आंगन लीपती थी, बर्तन मांजती थी। ऐसे कार्य में एकांत तन्मयता केवल उसी गृहिणी में संभव है जो अपने घर की धरती को समस्त हृदय से चाहती हो, और सुभद्रा ऐसी ही गृहिणी थी। अर्थात महादेवी वर्मा यहाँ ये कहना चाहती हैं कि सुभद्रा ने सबसे पहले अपने घर को अपना संसार माना था और उस घर के लिए पूरी तन्मयता के साथ, एकांत तन्मयता के साथ
अपना समर्पण दिया था। लेकिन केवल घर ही जिम्मेदारी नहीं है, एक नागरिक के लिए उसका राष्ट्र भी उसकी जिम्मेदारी है। इससे उस राष्ट्र की पराधीनता से स्वतंत्रता में बदलने के लिए उन्होंने अपनी लेखनी भी चलाई, उन्होंने स्वयं आंदोलनों में अपने आप को उतारा भी, आवश्यकता पड़ी तो जेल भी जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने घर और बाहर दोनों जीवनों में सामंजस्य बैठाया, किसी को भी पीछे नहीं छूटने दिया। महादेवी जो है सुभद्रा को एक संज्ञा भी देती हैं, वो मधुमक्खी की संज्ञा देती हैं। जैसे मधुमक्खी बहुत प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनके रस का आस्वादन करती है, उनके रस को चूसती है और बाद में उसको अपनी शक्ति से मीठे शहद के रूप में ही समाज को परोसती है। वो मीठे फूल से मीठा शहद और कड़वे फूल से कड़वा शहद नहीं बनाती। फूल का कैसा भी स्वाद हो, मीठा हो, तिक्त हो, खट्टा हो, लेकिन शहद जो है मधुमक्खी जो समाज को प्रस्तुत करती है वो हमेशा मीठा ही होता है। इसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाओं को भोगा, जो मीठी भी थी, कड़वी भी थी, खट्टी भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जितनी भी समाज को प्रस्तुति की, जो भी समाज को दिया, वो केवल और केवल उस मधुमक्खी की तरह मीठा शहद ही समाज को दिया। लिखती भी हैं आगे महादेवी कि मधुमक्खी का जैसे कमल से लेकर भटकटैया तक और रसाल से लेकर आक तक, आक का एक पत्ता होता है जिसमें दूध निकलता है, सब मधुर तिक्त एकत्र कर उसे अपनी शक्ति से एक मधु बनाकर लौटाती हैं। बहुत कुछ वैसा ही आदान प्रदान सुभद्रा जी का भी था। हम देखते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष के भेद कुछ जगह पर नजर आते हैं। सामान्यतः भेद होना भी नहीं चाहिए और इस बात का स्वीकार सुभद्रा कुमारी चौहान भी करती हैं कि स्त्री और पुरुष के भीतर कोई भेद नहीं होना चाहिए। और इस समानता के लिए वो केवल शरीर नहीं, शरीर से भी ऊपर उठकर आत्मा को आधार बनाकर लिखती हैं कि मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, फिर चाहे वे स्त्री शरीर के अंदर निवास करती हो चाहे पुरुष शरीर के अंदर, कि जब आत्मा स्वतंत्र है तो स्त्री और पुरुष के शरीर के भीतर आकर वो कैसे बंधन में आ सकती है। शरीर की जो आकृति है वो सृष्टि की अपनी अपनी रचनाएं हैं, लेकिन जो आत्मा है वो तो दोनों की समान है। तो पूरे जीवन में हर कर्म में उनकी समानता बनी रहनी चाहिए, कभी भी किसी को किसी से ऊपर नीचे मानने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार उन्होंने भी कभी अपने आप को या किसी को ऊपर नीचे नहीं माना, उन्होंने जीवन में सभी की समानता के लिए संघर्ष किया, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। सुभद्रा के अपने पति के साथ जो संबंध है एक पत्नी के नाते तो थे ही, जैसा कि ऊपर चर्चा भी हुई कि उन्होंने एक गृहिणी के रूप में अपने संसार को, अपने घर रूपी संसार को बहुत अच्छे से संवारा, लेकिन एक मित्र के रूप में भी वो अपने पति के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। जिस संदर्भ में महादेवी लिखती हैं कि पत्नी की अनुगामनी मतलब पीछा करना, अर्धांगिनी मतलब आधा शरीर का भाग होना आदि विशेषताओं को अस्वीकार कर उन्होंने भाई लक्ष्मण सिंह को पत्नी के रूप में ऐसा अभिन्न मित्र दिया जिसकी बुद्धि और शक्ति पर निर्भर रहकर अनुगमन किया जा सके। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवन दृष्टि, जीवन दर्शन, कार्य करने को लेकर उनकी योजनाएं, उनका व्यापक जो है सोचने का तरीका वो इतना अच्छा था या इतना दार्शनिक जैसा था कि उसका अनुगमन भी किया जा सकता था। तो यहाँ पर भी वो स्त्री और पुरुष के बीच की जो दूरियां उसको खत्म करके मानव को स्थापित करती हैं कि एक मानव को, श्रेष्ठ मानव का अनुगमन करने में कोई भी भय नहीं होना चाहिए, कोई भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कोई भी द्वेष नहीं आना चाहिए मन में। अगर श्रेष्ठ है, चाहे फिर वो स्त्री है चाहे पुरुष है, उसका अनुगमन किया ही जा सकता है। आगे बच्चों के लालन पालन को लेकर भी इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का जो एक विशिष्ट गुण था उसको भी महादेवी वर्मा इंगित करती हैं कि बच्चों का जो लालन पालन है वो स्वाभाविकता के साथ, मनोविज्ञान के साथ होना चाहिए। सामान्यतः कई बार होता है कि हम अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोपने के लिए उन पर जबरदस्ती डांटना, उनको पीटना, ऐसे उपयोग करते हैं कुछ अपने तरीके। लेकिन उन तरीकों का सुभद्रा कुमारी चौहान ने विरोध किया कि ये बच्चों का स्वाभाविक विकास इससे नहीं होता, इससे बच्चों के मन में जो है ग्रंथियां बन जाती हैं, वो आपके सामने कुछ कहने से घबराते हैं। अपने मन की बात अगर बच्चा अपने माँ बाप से नहीं कह पाएगा तो ये एक विसंगति की स्थिति है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का जो लालन पालन है वो मनोविज्ञान को ध्यान में रख के किया। और महादेवी वर्मा लिखती भी हैं कि उस समय बच्चों के लालन पालन में मनोविज्ञान को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था और प्राय सभी माता पिता बच्चों को शिष्टता सिखाने में स्वयं अशिष्टता की सीमा तक पहुंच जाते थे। अर्थात कि बच्चों से शिष्ट व्यवहार की आशा है लेकिन खुद शिष्ट व्यवहार की जगह चिल्लाना और मारना पीटना, तो अशिष्टता है।
तो किसी को शिष्टाचार सिखाने के लिए हम अपना शिष्टाचार भूल जाएं तो ये तो एक अच्छी परवरिश का माध्यम नहीं हुआ। लेकिन महादेवी वर्मा बताते हैं कि सुभद्रा चौहान जो हैं उन्होंने इससे अलग स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक विषय मनोविज्ञान के प्रकार से अपने बच्चों का विकास होने दिया और इसकी परिणति भी उसी प्रकार से हुई। आगे वो लिखती हैं कि यह भी सत्य है कि किसी बच्चे ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उसकी महीयशी माँ को किंचित भी क्षुब्ध होने का मतलब जितना इतना यश प्राप्त जो माता थी उनकी, उनको अपने बच्चों के कारण कभी समाज में गर्दन झुकाने का मौका नहीं मिला। उनके बच्चों ने स्वाभाविक विकास पाया था, तो इसलिए उन्होंने भी अपनी माँ का सिर हमेशा ऊपर रखने का ही प्रयास किया अपने कर्मों के माध्यम से। कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि उनकी माँ का सिर नीचे हो। आगे वो लिखती हैं महादेवी वर्मा कि सुभद्रा कुमारी चौहान समरस समाज होता है जहाँ पर सभी जाति धर्म वर्ण आदि के भीतर समानता की स्थिति होती है, ऐसे समाज की प्रस्तोता थी, ऐसे समाज को वो चाहती थी। जाति के बंधनों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उनकी बुद्धि को उसमें बांध सके, उनके कर्मों को उसमें बांध सके। इसलिए उन्होंने अपनी बिटिया की शादी के समय पर जाति के बंधनों को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बिना जाति पाति का विचार किए प्रेमचंद के पुत्र के साथ किया। और इसी संदर्भ में उन्होंने एक विशेष बात अपने मन में रखी जो कि उन्होंने महादेवी वर्मा के साथ भी साझा की थी कि सामान्यतः देखा जाता है कि कन्यादान की एक रीति जो है विवाह आदि संस्कार में होती है। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं कन्यादान अपनी पुत्री का नहीं करूंगी। दान केवल उसी वस्तु का किया जा सकता है या तो जो निर्जीव हो या अगर सजीव भी है तो जिसके ऊपर हमारा 100% अधिकार हो। लेकिन जो पुत्री है उस पर मेरा अधिकार जरूर है लेकिन 100% अधिकार नहीं है। उस पुत्री का अपने ऊपर भी तो कुछ अधिकार है, तो मैं उसका दान कैसे कर सकती हूँ। और दूसरा कि अगर मैं दान कर दूंगी तो दान की गई वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा और ये घर उसके लिए सदा सदा के लिए पराया हो जाएगा। और ना तो मैं उस पुत्री पर अपना 100% अधिकार मानती हूँ इसलिए दान नहीं कर सकती, और ना ही मैं कभी इस घर को उसके लिए पराया होने दूंगी इसलिए भी मैं उसका दान नहीं करूँगी। हाँ, सृष्टि के नियम अनुसार वो एक नए घर में जाए, एक नई रचना, एक नई सृष्टि का जो है रचना करे, लेकिन उसके लिए ये घर हमेशा अपना घर बना रहेगा, कभी पराया नहीं होगा, इसलिए मैं कभी उसका दान नहीं करूँगी। ये एक बहुत अच्छी भावना उन्होंने अपनी जो है उस समय रखी और इस पर उन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने महादेवी वर्मा लिखती हैं कि उन्होंने अर्थात सुभद्रा ने एक क्षण के लिए भी इस असत्य को स्वीकार नहीं किया कि जातिवाद की संकीर्ण तुला पर ही वर की योग्यता तोली जा सकती है। इतना ही नहीं, जिस कन्यादान की प्रथा का सब मूक भाव से पालन करते आ रहे थे उसी के विरुद्ध उन्होंने घोषणा की कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी? इसलिए उन्होंने दान नहीं किया, केवल उसका विवाह करके दोनों घरों के लिए उसमें बराबर समानता का अधिकार उसे दिया कि ये घर भी तुम्हारा उतना ही है जितना भी तुम्हारा नया घर है। जाति व्यवस्था के संबंध में एक और घटना का जो है जिक्र महादेवी वर्मा करती हैं कि जब विश्व बंध्य जो बापू थे, मतलब जिनकी वंदना पूरा विश्व करता था, उनका जब स्वर्गवास हुआ, उनका देहांत जब हुआ, तो उनके अस्थि विसर्जन के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। दूर दूर से लोग अस्थि विसर्जन के लिए आए। ऐसे में लोग बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों से जा रहे थे, लेकिन सुभद्रा ने पैदल जाना ही का मार्ग चुना और अकेले ना होकर के जो हरिजन है जिनके लिए महात्मा गांधी ने लगातार काम किया, उन हरिजनों के साथ वो आगे बढ़ी। और जब आगे अस्थि विसर्जन के स्थान पर पहुंचे तो हरिजनों को स्थान ना मिलने पर महादेवी वर्मा ने लिखा कि जब तक सुभद्रा उस अस्थि विसर्जन का भाग नहीं बनी, जब तक कि हरिजनों को भी वो स्थान ना मिल जाए। जब हरिजनों को स्थान मिला उस अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में, उसके बाद ही सुभद्रा ने भी उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी ली। यहाँ लिखती भी हैं कि जब उन हरिजनों को उनका प्राप्य दिला सकी तभी वे स्वयं सभा में सम्मिलित हुई, तब तक वो अस्थि विसर्जन सभा का हिस्सा नहीं बनी। जब उन हरिजनों को उनका अधिकार मिला, अर्थात सभी लोग समान हैं, सभी को सभी जगह बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, इसका उन्होंने हमेशा प्रस्तुति की। आगे वो एक घटना के विषय में लिखती हैं कि महादेवी वर्मा स्वयं अपने बारे में लिखती हुई बताती हैं कि वो अपने घर में अपने सभी भाई बहनों से बड़ी थी, इसलिए एक बड़े भाई या बहन की जो जिम्मेदारी होती है कि अपने छोटे भाई बहन जो हैं उनकी देख रेख करना, उनके बारे में चिंता करना, इस गुणों के कारण बड़े भाई या बहन समय से पहले बड़े होने लगते हैं। तो ये भाव महादेवी वर्मा के भीतर भी बनता जा रहा था। लेकिन सुभद्रा उनसे बड़ी थी, 2 साल बड़ी थी,
हालांकि 8 साल की आयु में विवाह होने के कारण सुभद्रा आगे पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन महादेवी ने आगे पढ़ा, काफ़ी आगे तक उन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो उनको वो भाव हमेशा बना रहता था कि मैं समय से पहले बड़ी हो रही हूँ अपने भाई बहनों का ध्यान रखने में। लेकिन जब जब सुभद्रा कुमारी चौहान उनके यहाँ आती थीं, तब तब उनका वो भाव जो है वो पीछे छूट जाता था और उनको भी एक बड़ी बहन मिल जाती थी और महादेवी वर्मा अपने बचपन में फिर से लौट पाती थी कि हाँ, मेरी कोई एक बड़ी बहन है जो मेरा ध्यान रखेगी। केवल मैं ही अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने के कारण बड़ी नहीं होते जाऊंगी, मैं भी छोटी बच्ची की तरह कुछ खेल सकती हूँ और ऐसा ऐसा कुछ कार्य कर सकती हूँ। इस पर वो लिखती भी हैं कि सुभद्रा पर ना मेरी मोटी पोथियों का प्रभाव पड़ा, ना मेरी समझदारी का। सुभद्रा जी रसोई घर में या बरामदे में भानमती का पिटारा खोले बैठी हैं। मतलब अपनी एक पोटली खोलती थी जिसमें से कुछ कुछ सामान निकलेगा। उस पोटली में अद्भुत वस्तुएं निकल रही हैं, छोटी छोटी पत्थर या शीशे की प्यालियाँ। महादेवी स्पष्ट कर रही है कि उस समय की बात है जब महादेवी जो है काफ़ी आगे की पढ़ाई कर चुकी हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर चुकी हैं, मतलब उनकी आयु भी बड़ी हो गई है। लेकिन महादेवी वर्मा के लिए जो उपहार लेकर आई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उसमें क्या निकल रहा है? छोटी छोटी पत्थर या शीशे की प्यालियाँ, मिर्च का अचार, बासी पूरी, पेड़े, रंगीन चकला बेलन, जो कि छोटी छोटी बच्चियाँ घर घर खेलती हैं तो उसमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करती हैं, चुटीली नीली सुनहली चूड़ियाँ आदि आदि सब कुछ मेरे लिए लेकर आई हैं। इस पर कौन विश्वास करेगा, क्योंकि अब वो बहुत पढ़ लिख चुकी हैं और इस छोटे छोटे बच्चों वाले खेल में क्या उनको आनंद आएगा। लेकिन अपनी बड़ी बहन सुभद्रा को मिलते ही किस प्रकार उनके भीतर का वो बचपना जाग जाता था, उसी का जिक्र महादेवी यहाँ करती हैं कि उन्होंने हमेशा मुझे अपने बचपन को जीने में सहायता दी। आगे सुभद्रा कुमारी व्यक्तित्व के सुलझे हुए व्यक्तित्व पर वो लिखती हैं कि सामान्यतः देखा जाता है कि आजकल के समाज में जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, उस क्षेत्र के काम करने वाले अन्य सदस्यों से हमारा राग द्वेष बढ़ जाता है। उनके लिए सच झूठ कई बार बनावटी तरीके से फैलाया जाता है और राग द्वेष अपना दिखाया जाता है। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था, बिल्कुल सुलझी हुई सहिष्णु उनका जो है व्यक्तित्व था कि वो अपने किसी भी परिचित अपरिचित साहित्य साथी की त्रुटियों के प्रति सहिष्णु रहना और उसके गुणों के मूल्यांकन में उदारता से काम लेना सुभद्रा जी का निजी विशेषता थी। मतलब किसी के लेखन में कुछ ऐसी जबरदस्ती की कमियां नहीं निकालना, बल्कि उसके प्रति सहिष्णु बनना, उदारता के साथ उसका स्वीकार करना, सभी के विचारों का स्वीकार करना, ऐसी उनकी विशेषता थी। अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा प्रमाणित करने की दुर्बलता उनमें असंभव थी। अगर बड़ी बनानी है तो अपनी लकीर बड़ी बनाई जाएगी, किसी की लकीर को मिटा के अपनी लकीर को बड़ा नहीं बनाना, ऐसा उनका स्वभाव था। मतलब खुद के कर्मों द्वारा अपना निर्माण करना है, दूसरे के कर्मों को खराब नहीं करना है। केवल इस संसार में जीते हुए ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी सुभद्रा की इच्छा इसी संसार में रच बस जाने की थी। इसलिए अपनी मृत्यु के संबंध में एक बार उन्होंने महादेवी वर्मा के साथ साझा किया था कि मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी एक समाधि हो जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहें, स्त्रियाँ गाती रहें और कोलाहल होता रहे। अर्थात वो जीवन में भी और जीवन के बाद भी इस संसार से अलग नहीं होना चाहती थी, इसी संसार में रच बस जाना चाहती थी जहाँ उनके आसपास बच्चे और स्त्रियाँ मेला लगाकर उनके चारों तरफ रहें। इसी इच्छा को मन में लिए वे सदा समाज के लिए जीती रहीं और 43 वर्ष की बहुत ही अल्पायु में उनका देहांत एक कार दुर्घटना में हो गया। इस दुर्घटना पर महादेवी वर्मा शोकपूर्ण लिखती हैं कि वसंत पंचमी की पुष्पावरणा आलोक वसना धरती की छवि आंखों में भरकर सुभद्रा ने विदा ली, उनके लिए किसी अन्य विदा की कल्पना ही कठिन थी।